नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। दोस्तों उस वीडियो में मैंने बताया था कि 5th 6th सीपीसी तक जो डिफेंस पेंशनर्स थे, सिपाही से लेके सूबेदार मेजर तक, वो ज़्यादा पेंशन लेते थे स्कूल के हेडमास्टर या फिर चौकीदार या सिविलियन पेंशनर या फिर स्टेट पेंशनर से। डिफेंस पेंशनर ज़्यादा पेंशन लेते थे 5th 6th सीपीसी में। दोस्तों अब 7th सीपीसी में पूरा चेंज हो गया है। अब जो डिफेंस पेंशनर हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं, बल्कि जो सिविलियन पेंशनर हैं, स्टेट पेंशनर्स हैं, वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। दोस्तों इसी का मैं आपको आज एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। मेरे पास एक पीपीओ आया है स्कूल के हेडमास्टर का। दोस्तों इनकी पेंशन ज़्यादा है 7th सीपीसी में, और ये इक्वल है सूबेदार मेजर के 4800 ग्रेड पे के हैं ये। दोस्तों जो स्कूल के हेडमास्टर है इनका जो ग्रेड पे है 6 सीपीसी का 4800 है, और डिफेंस में जो सूबेदार मेजर हैं उनका भी 4800 ग्रेड पे में है। लेकिन 7th सीपीसी में जो सूबेदार मेजर हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं और हेडमास्टर बहुत ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं। लगभग 3 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो स्कूल के हेडमास्टर की मैं आपको कैलकुलेशन दिखाऊंगा लैपटॉप पर। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं कि जो स्टेट पेंशनर हो गए, सिविलियन पेंशनर हो गए, दोस्तों इनकी जो बेसिक पे है ये ज़्यादा होती है। जितने भी मैंने पीपीओ देखे हैं, ई पीपीओ देखे हैं, स्टेट पेंशनर के, सिविलियन पेंशनर के, दोस्तों इनकी जो लास्ट बेसिक है, चाहे 6 सीपीसी की उठा के देख लीजिए, चाहे आप 5th पे कमीशन के देख लीजिए, 3rd पे कमीशन की देख लीजिए, 4th पे कमीशन की देख लीजिए, इनकी बेसिक पे हाई होती है डिफेंस से, हमेशा इनकी ज़्यादा रही है। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग 7th सीपीसी में जो भी स्टेट पेंशनर हैं, स्कूल के हेडमास्टर हैं, चौकीदार हो गए, इसका फ़ायदा 7th सीपीसी में इन्हें मिलता है, क्योंकि इनकी जो बेसिक होती है पुरानी वो ज़्यादा हाई होती है। दोस्तों कई जो सिविलियन पेंशनर हैं, स्टेट पेंशनर हैं, ये वॉलंटरी भी ले लेते हैं। 30 साल में वॉलंटरी ले लिया, 34 साल में वॉलंटरी ले लिया, 35 साल में ले लिया। तो दोस्तों भले ये वॉलंटरी ले लेते हैं, लेकिन इनकी बेसिक पे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग, तब भी ये ज़्यादा ही पेंशन लेते हैं डिफेंस से। दोस्तों आज मैंने कैलकुलेशन करी एक हेडमास्टर जी की, और ये 4800 ग्रेड पे के, और ये सूबेदार मेजर के इक्वल हैं, उनके ग्रेड पे के इक्वल रैंक है दोनों का। लेकिन हेडमास्टर जी ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं और सूबेदार मेजर जी कम पेंशन ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं लैपटॉप पे। चलिए आइए, आप भी समझ जाएंगे। दोस्तों मैं लैपटॉप की तरफ आ गया हूं, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको हेडमास्टर साहब का पीपीओ दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं पोस्ट हेल्ड हेडमास्टर। दोस्तों ये रिटायर हुए 31/7/2002 में 5वें पे कमीशन में, और इनकी नेट क्वालिफाइंग सर्विस है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 34 साल है। और जब ये रिटायर हुए तो उस टाइम इनकी लास्ट पे ड्रॉन थी 12,750। तो इसके आधार पर हम इनकी 7th सीपीसी में नोशनल पे फिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी कैलकुलेशन दिखाऊंगा हेडमास्टर साहब की, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके इक्वल सूबेदार मेजर साहब जो हैं वो कितनी पेंशन लेंगे 7th सीपीसी में। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ। पहले हम कर रहे हैं स्कूल के हेडमास्टर साहब का पेंशन कैलकुलेशन। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है इनका 31/7/2002, 5वें पे कमीशन में। तो दोस्तों लास्ट पे ड्रॉन मैंने आपको बताया 12,750। पे स्केल है इनका 5वें पे कमीशन का 7,500, 250 और 12,000। दोस्तों मेरे पास पे मैट्रिक्स भी है, ये है मेरे पास पे मैट्रिक्स। आप यहाँ पे देख रहे हैं 5वें पे कमीशन का पे स्केल जो मैंने आपको वहाँ पे बताया। तो इसके आधार पर हम इनकी पेंशन फिक्स करेंगे इस टेबल के अनुसार। तो दोस्तों 5th सीपीसी में इनकी लास्ट पे ड्रॉन थी 12,750। तो पहले हम जाएंगे 5th से 6th में। तो 12,750 का हमने कर दिया 1.86, तो आ गया 23,715। ये आई 6 सीपीसी की लास्ट पे ड्रॉन। दोस्तों अब इसमें हम ग्रेड पे भी ऐड करेंगे 6 सीपीसी का, तो वो हमने किया। तो टोटल आ गया 28,515। ये इनकी
ग्रेड पे मिलाकर लास्ट पे ड्रॉन हुई 28,515। तो इनका 6 सीपीसी का पे स्केल भी मौजूद है, 9,300, 34,800 और 4800 ग्रेड पे। दोस्तों 4800 ग्रेड पे सूबेदार मेजर साहब का भी है, जैसा आपको पता है। तो अब जान लेते हैं इनकी नोशनल पे कितनी बनेगी। तो 6 सीपीसी की इनकी लास्ट पे ड्रॉन टोटल निकल गई ग्रेड पे मिला के 28,515। अब 6 से 7 में जाने के लिए 28,515 का हमने किया 2.57, तो आ गया 73,284। अब ये हम देखेंगे पे मैट्रिक्स में, चलिए देखते हैं। 73,284 अगर हम यहां पे देखें तो ये फिक्स होंगे 74,300 पे। आप इनकी लास्ट पे ड्रॉन भी यहां पे देख रहे हैं जो इनकी थी पहले 12,750 और 6th सीपीसी की 28,520। तो 7 सीपीसी के अंडर इनकी फिट हुई 74,300, जैसा कि हमने यहां पे भी फिट कर रखी है 74,300। अब इसकी आधी हुई इनकी बेसिक पेंशन 50%, कितनी 37,150, और नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हुई 30%, 22,290। तो दोस्तों इनकी फैमिली पेंशन है, क्योंकि ये जो हेडमास्टर साहब थे ये एक्सपायर हो गए हैं, तो फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए 22,290 के हिसाब से, उस पर डीए लगाकर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि इनकी जो फिक्स होगी वो होगी 74,300 बेसिक पे। अब बात करते हैं सूबेदार मेजर साहब की। ये मैं बंद कर देता हूं यहां से पीपीओ, क्योंकि इसका काम हो गया खत्म। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास पे मैट्रिक्स है डिफेंस की। आप यहां पे देखिए दोस्तों, सूबेदार मेजर 4800 ग्रेड पे के। दोस्तों अभी जो 7th सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं, चाहे वो सूबेदार हो, चाहे वो सूबेदार मेजर हो, नायब सूबेदार हो, हवलदार हो, इनकी लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग नोशनल पे बेसिक पे कम बना के दे रहे हैं। उतनी इनकी पौस्ती नहीं है लास्ट पे ड्रॉन के आधार पर। आप देख रहे होंगे एक सूबेदार मेजर, इनकी कभी भी 70,000 फिक्स करेंगे ही नहीं, वो हमेशा 55,200, 60,400, 53,600, 52,000, 50,500। अगर कोई भी सूबेदार मेजर 7 सीपीसी में जो रिटायर हुए हैं वो अपना ईपीपीओ चेक करिए, उसमें देखिए कि 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपकी बेसिक पे क्या फिक्स करी है। कभी भी 70,000 फिक्स नहीं होगी सूबेदार मेजर साहब की, हमेशा कमी होगी। इनके बीच में रहेगी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 47,600 से लेके 58,600 के बीच में, इसके बीच में उनकी बेसिक पे फिक्स करेगी। फिर उस पर एमएसपी वगैरह ऐड करके उसकी आधी पेंशन मिल रही होगी, जो भी सूबेदार मेजर 7 सीपीसी में रिटायर हो रहे हैं। दोस्तों अब ओआरओपी के अकॉर्डिंग देखें कि कितनी पेंशन बनती है सूबेदार मेजर साहब की। तो वाई ग्रुप का मैं देख रहा हूं, इनकी आती है 33 या फिर 33 से अबव अगर सर्विस है सूबेदार मेजर साहब की। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूं। इनकी आती है, कैलकुलेटर में देखते हैं, 130-45 का हमने कर दिया 2.57, तो इनकी बनती है 33,526। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखें हेडमास्टर साहब की बन रही है 37,150। तो दोस्तों आप पेंशन में डिफरेंस यहां पे देख रहे हैं, हेडमास्टर साहब की बन रही है बेसिक पेंशन 37,150, बल्कि इनकी भी क्वालिफाइंग सर्विस 33-34 साल थी। और जो सूबेदार मेजर साहब हैं उनकी भी 33-34 साल सर्विस है। यहां पे इनकी बन रही है 33,526 और हेडमास्टर साहब की बन रही है 37,150, यानी ये ज्यादा पेंशन ले रहे हैं हेडमास्टर साहब। तो दोस्तों कितना डिफरेंस है पेंशन पे हम ये भी देखते हैं। 33,526 माइनस 37,150, दोस्तों 3,624 रुपए का फर्क है। और जो अभी 7 सीपीसी में जो पेंशन आ रहे हैं सूबेदार मेजर या फिर सूबेदार, उनकी और भी कम है, क्योंकि उनकी बेसिक इतनी पहुंचती नहीं है। आप हेडमास्टर साहब की बेसिक देखिए 74,300 पहुंच रखी है। और जैसा मैंने आपको बताया
कि जो डिफेंस के कर्मी हैं उनकी कभी इतनी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उनकी लास्ट बेसिक है ही नहीं इतनी। जो हेडमास्टर जी हैं उनकी यहाँ पे पहुंच रखी है, देखिए आप 74,300, और जो सूबेदार मेजर है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 62,200, 64,100 या फिर 58,600 इसी के अंतर्गत घूमेगी। अगर कोई सूबेदार मेजर साहब हैं तो अपना EPP वो भेज सकते हैं मुझे पेंशन चेकिंग के लिए। तो यहाँ पे हेडमास्टर साहब की बनती है 74,300 उनकी लास्ट बेसिक के अकॉर्डिंग, जैसी उनकी थी 12,750। दोस्तों डिफेंस में जो कर्मी हैं सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक की, उनकी लास्ट पे ड्रॉन इतनी होती नहीं है। भले उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कम हो, लेकिन कभी भी उनकी लास्ट बेसिक इतनी पहुंचती नहीं है जिससे वो 7 CPC में उनकी पेंशन ज़्यादा फिक्स हो सके। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया कि OROP के अकॉर्डिंग सूबेदार मेजर साहब कितनी पेंशन ले रहे हैं और एक हेडमास्टर जी स्कूल के उन्हें कितनी पेंशन मिल रही है। तो आपने देखा यहाँ पर इनकी बन रही है 130 45 का 2.57, 33,526 बन रही है। और यहाँ पे उनकी बन रही थी हेडमास्टर साहब की 37,150। ऐसी नॉर्मल रेट की आप फैमिली पेंशन देखें, हेडमास्टर साहब की बन रही है नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन 22,290, और यहाँ पे इनकी बनेगी 60%, 20,115। सूबेदार मेजर साहब की बन रही है नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन 20,115, और यहाँ पे इनकी बन रही है 22,290। तो दोस्तों ये आपने पेंशन में डिफरेंस देखा कि जो हेडमास्टर साहब हैं, चौकीदार साहब हैं, वो ज़्यादा पेंशन ले रहे हैं 7 CPC के अकॉर्डिंग, बल्कि जो डिफेंस के कर्मी हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो अपनी वो लास्ट बेसिक भी देखेंगे तो उनकी कभी भी इतनी बनेगी नहीं, 74,300 नहीं बनेगी। अगर वो 2014 से पहले रिटायर हुए हैं तो उनको OROP के अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही होगी जितनी मैंने बताई थी, इसके अकॉर्डिंग 13,045 के अकॉर्डिंग। और अगर वो 7 CPC में भी पेंशन आ रहे हैं तो उनकी और पेंशन कम बन रही होगी, इससे भी कम बन रही होगी। तो ये हेडमास्टर साहब की तो बहुत ज़्यादा है पेंशन, 37,150 तो बहुत ज़्यादा है। तो 7 CPC में जो पेंशन आ रहे हैं सूबेदार मेजर या फिर सूबेदार साहब, उनकी पेंशन बहुत कम है 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये मैंने आपको डिफरेंस समझाया। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना तो डायरेक्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक करें और आप शेयर कर सकते हैं, ताकि इससे आपकी नॉलेज भी इन्हेंस हो और आपको भी पता लग सके कि जो आपके इक्वल रैंक के हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो स्टेट पेंशनर हो, कि वो कितनी पेंशन ले रहे हैं, तो आपको भी उस बात का पता लग सके। तो ऐसी मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस पेंशन के कैलकुलेशन के, डिफेंस के, सिविलियन के, स्टेट पेंशनर के, फैमिली पेंशनर के, उस पर मैं आपको नॉलेज देता रहता हूँ, आपको बताते रहता हूँ क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ आगे चल रही हैं, क्या हो सकता है। क्योंकि कई मेरे लॉजिकल वीडियोस भी हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देखिए, आपकी भी नॉलेज इन्हेंस होगी, आपको भी पता लगेगा क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। अपने सुझाव भी आप कमेंट में रखिए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।